उधर से उसकी छोटकी साली आती है जयंतिया, बोलती है जीजा जी एक दिन रुक न जाइए। बस छोटकी साली आती है जयंतिया, बोलती है छोड़ के न जाओ पिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया। जैसी ये सुनता है मानसून, बोलता है नौकरी जा भौर में जाने दो, अब यहीं पर रुकेंगे। और मानसून बोलता है थम के बरस जम के बरस, पूरा वर्षा करवाता है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मसी नम में करवाता है। गारो सुन को कि यहाँ भी बरस जाए। थार और अरावली के जो बाल बच्चा है वो है कैक्टस, नागफनी, खजूर, बबूल, एकदम प्यास के मारे तरस रहा है, एकदम तरस रहा है। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के बीच ज्योग्राफी का एक छोटा सा पार्ट है वर्षा का वितरण, इसको बताने वाला हूं। दोस्तों आप जानते होंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है, सबसे कम कहाँ होता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जैसे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मौसमी नाम में होता है, लेकिन क्यों होता है, इसके लिए जिम्मेवार कौन होता है, इस सभी फैक्ट को समझेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, ताकि आप लोग इस वीडियो का पूरा एंजॉय कर सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए वर्षा का वितरण, भारत में वर्षा मानसून करवाती है, मानसून भारत में वर्षा करवाती है, लेकिन किस जगह कहाँ कितना वर्षा होगा ये पर्वत पर निर्भर करता है। पर्वत के कारण कहीं ज्यादा वर्षा होता है, कहीं कम वर्षा होता है। और भारत के स्थलीय मार्ग पर होने वाले वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं, चूंकि पर्वत के कारण ही जगह जगह पर कहीं ज्यादा बारिश होता है तो कहीं कम बारिश होता है। देखिए मुंबई में 500 सेंटीमीटर बारिश होता है और नागपुर में 150 सेंटीमीटर बारिश होता है। मुंबई और नागपुर एक ही राज्य है, एक ही राज्य में पड़ता है, और एक ही राज्य में कहीं 500 सेंटीमीटर बारिश और कहीं 150 सेंटीमीटर बारिश होता है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसको देखेंगे हम लोग। देखिए पुणे में 200 सेंटीमीटर बारिश होता है, चेन्नई में 300 सेंटीमीटर बारिश होता है, पटना में 200 सेंटीमीटर बारिश होता है, राजस्थान में 500 सेंटीमीटर बारिश होता है। राजस्थान में इतना कम बारिश क्यों होता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसको समझेंगे। लेह में 10 सेंटीमीटर बारिश होता है, और मौसिनराम में विश्व का सबसे ज्यादा बारिश मौसिनराम में होता है, लगभग 1140 सेंटीमीटर बारिश होता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है कि मौसिनराम में इतना ज्यादा बारिश होता है, इस सभी को इस वीडियो में अच्छी तरीका से समझेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मुंबई में एक ही राज्य में मुंबई में 500 सेंटीमीटर बारिश होता है, और नागपुर में 150 सेंटीमीटर बारिश होता है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, इसको समझते हैं। तो देखिए ये हुआ पर्वत, ये क्या है पर्वत, और ये है समुद्र, ये है समुद्र। जब भी मानसून भारत में प्रवेश करेगा तो समुद्र के इधर से प्रवेश करेगा। मानसून भारत में प्रवेश किया अरब सागर से, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश किया और यह मुंबई आया, और यह पश्चिमी घाट है। यहाँ पे दक्षिण भारत में एक पर्वत है जिसका नाम है पश्चिम घाट। ये पश्चिम घाट पर्वत से टकराकर मानसून बादल ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने के बाद आप लोग को पता होगा कि ऊपर क्षोभ मंडल है, जहां पर मौसम संबंधित घटनाएं होते हैं और ताप संबंधित घटनाएं होते हैं। क्षोभ मंडल को संघनन मंडल भी कहा जाता है। तो बादल जैसे ही पश्चिमी घाट के सहारे ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद क्षोभ मंडल में टेम्परेचर कम होने के कारण बादल संघनन होकर वर्षा का रूप ले लेता है और वर्षा के बूंद में तब्दील हो जाता है। और इधर मुंबई में, ये समुद्र के किनारे मुंबई है, मुंबई में और इधर नागपुर, मुंबई में वर्षा करा देता है। जब तक बादल के रूप में रहेगा तब तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही बादल संघनन होकर वर्षा का रूप ले लेता है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी तरफ खींचने लगता है,
और यहाँ पर मुंबई में बारिश होता है और मुंबई में 500 सेंटीमीटर बारिश होता है। और ये जब ऊपर उठता है तो ऊपर उठने के बाद और ऊपर उठकर इधर नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद फिर ऊपर उठता है। चूंकि मुंबई में बादल ज्यादा वर्षा करा चुका है, इसीलिए बादल नागपुर में कम पहुंचता है और कम पहुंचने के कारण बादल नागपुर में कम वर्षा करवाता है, 150 सेंटीमीटर वर्षा करवाता है। और जिधर ज्यादा वर्षा हो रहा है उस क्षेत्र को इधर अभिमुख कहेंगे। जिधर ज्यादा वर्षा हो रहा पूर्वी घाट के साइड, जिस साइड ज्यादा वर्षा होता है उधर उसको अभिमुख कहेंगे। और जिधर कम वर्षा होता है यानी नागपुर इधर क्षेत्र को विमुख कहते हैं। और नागपुर में कम वर्षा होने के कारण नागपुर का बहुत सारा एरिया सूखा पड़ जाता है, जिसको कि वृष्टि छाया कहते हैं। वृष्टि छाया, नागपुर का अधिकतर एरिया कम वर्षा होने के कारण सूखा पड़ जाता है, जिसको वृष्टि छाया कहते हैं। तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट का पर्वत है, ये जिम्मेवार है कि मुंबई में, एक ही राज्य में मुंबई में 500 सेंटीमीटर वर्षा होता है और वहीं नागपुर में 150 सेंटीमीटर वर्षा होता है। आई होप आप इस चीज को अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में जो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है, इसके लिए अरावली की पहाड़ी जिम्मेवार है। अरावली की पहाड़ी, जब मानसून राजस्थान से अरावली के पहाड़ी के बगल से गुजरता है तो अरावली की पहाड़ी मानसून को रोकता ही नहीं है, अवरुद्ध ही नहीं करता है, जिसके कारण मानसून इसके बगल से होते हुए हिमालय में टकराकर पूरे उत्तर भारत में वर्षा करवाता है और राजस्थान में कम वर्षा करवाता है, क्योंकि पर्वत, अरावली की पर्वत उसको रोकता है, मानसून को रोकता ही नहीं है। और जब तक मानसून को रोकेगा नहीं तब तक बारिश होगा ही नहीं। तो ये कारण है कि राजस्थान में कम वर्षा होता है, जिसके कारण राजस्थान का बड़ा सा एरिया थार मरुस्थल में तब्दील हो जाता है। और यहाँ जैसलमेर, बीकानेर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 50, 55, 60 तक पहुँच जाता है। तो दोस्तों इसको एक आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप समझिए यहाँ राजस्थान में थार है, थार मरुस्थल, और ये है थार मरुस्थल और ये है अरावली की पहाड़ी। जैसे समझिए कि थार मरुस्थल अरावली की पत्नी है, अरावली की मैडम है थार मरुस्थल, और अरावली जो है इसका हस्बैंड है यानी उसका पति है। तो जैसे मानसून अरावली के पर्वत के बगल से गुजरता है तो थार बोलती है अरावली को कि ए जी सुनिए ना, देखिए ना कितना अच्छा मानसून जा रहा है, थोड़ा उसको कहिए कि यहाँ भी बरस जाए। और अरावली जो है 1 नंबर का पियक्कर है, पीक एकदम सुतल है। जैसे थार बोली कि थोड़ा सुनिए ना मानसून के, बोलिए कि यहाँ भी बरस जाए। थार अरावली बोलता है, की बोलती है अरावली एकदम स्वाभिमान में चूर है, गुमान में चूर है कि हम किसी को नहीं बोलेंगे, हम किसी को नहीं रखते हैं। मानसून का मन होगा तो बरसेगा, नहीं तो नहीं बरसेगा, एकदम चूर है गुमान में। तो थार बोलती है अरावली को कि थोड़ा सुनिए, बोलिए मानसून को कि यहाँ भी बरस जाए। थार और अरावली के जो बाल बच्चा है वो है कैक्टस, नागफनी, खजूर, बबूल। एकदम प्यास के मारे तरस रहा है, एकदम तरस रहा है रेगिस्तान में, लेकिन थार बोलती है अरावली को, लेकिन अरावली ध्यान नहीं देता, जिसके कारण खजूर, बबूल, कैक्टस, नागफनी एकदम प्यास के मारे तरस जाता है, लेकिन न उसको रोक पाता है, न उसको रोकता है अरावली की पहाड़ी। अगर थार मरुस्थल मानसून को बोले कि थोड़ा रुक जाइए, यहाँ भी बरस जाइए, तो अरावली क्या बोलेगा थार को कि तोहर कोई न कोई चक्कर जरूर है मानसून के साथ। इसीलिए बेचारी बेबस हुई कुछ नहीं बोलती है अरावली मानसून को। और मानसून इधर से बगल से जाते हुए सीधा हिमालय पर्वत में टकराकर पूरा उत्तर भारत में वर्षा करवाता है, लेकिन राजस्थान का एक बड़ा सा एरिया सूखा रह जाता है। यही कारण है कि राजस्थान में कम बारिश होता है।
उसके बाद दोस्तों हमने इसको समझ लिया। तो यहाँ से अगर प्रश्न पूछे कि राजस्थान में कम बारिश होता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, तो इसके लिए अरावली की पहाड़ी जिम्मेवार है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लेह में 10 सेंटीमीटर बारिश, इतना कम बारिश क्यों होता है लेह में? इसके लिए भी हिमालय पर्वत जिम्मेवार है। हिमालय पर्वत मानसून को लेह तक जाने ही नहीं देता है। बृहद हिमालय रोक लेता है मानसून को और इधर ही उत्तर भारत में बारिश करवा देता है और मानसून को लेह तक जाने ही नहीं देता है, जिसके कारण लेह में 10 सेंटीमीटर वर्षा होता है और लेह में सबसे कम वर्षा होता है। और मौसिनराम में इतना ज्यादा वर्षा क्यों होता है? मौसिनराम में विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा होता है, लगभग 1140 सेंटीमीटर वर्षा होता है। इसके लिए क्या कौन जिम्मेवार है, इसको समझते हैं। तो इसके लिए भी पर्वत ही जिम्मेवार है। यहाँ पर मेघालय में 3 पर्वत है, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया ये 3 पर्वत जिम्मेवार है, जिसके कारण मौसिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। इसको भी एक आसान भाषा में समझते हैं। देखिए गारो, खासी, जयंतिया, ये बीच वाली है खासी और खासी पर ही मौसिनराम स्थित है। खासी पहाड़ पर मौसिनराम स्थित है। देखिए खासी जो हुआ ना, ये खासी मानसून की पत्नी हुई। गारो, खासी, जयंतिया ये 3 बहन है और खासी मानसून की पत्नी है और मानसून ये अपना ससुराल आया है। मौसिनराम मानसून का ससुराल है। जैसे ही मानसून अपना ससुराल आया मौसिनराम, खासी 10 दिन 15 दिन रुकने के बाद खासी को बोलता है मानसून कि हम जा रहे हैं, हमारा जॉब छूट रहा है, 15 दिन से वहां से कॉल आ रहा है, हम अब जाएंगे। तो खासी बोलती है ठीक है जाइए। पत्नी है, उतना वैल्यू नहीं देता है उसको। उसके बाद उसकी बड़ी बहन है गारो और ये छोटी वाली बहन है जयंतिया। जब जाने लगता है मानसून तब उधर से गारो आती है, उसकी बड़ी वाली साली, बोलती है मेहमान जी एक दिन रुक न जाइए, क्या हो जाएगा। तब मानसून एक दिन 2 दिन रुक जाता है और 1 दिन 2 दिन रुकने के बाद उधर से उसकी छोटकी साली आती है जयंतिया, बोलती है जीजा जी एक दिन रुक न जाइए। बस छोटकी साली आती है जयंतिया, बोलती है छोड़ के न जाओ पिया, तुझको मैंने ये दिल दे दिया। जैसी ये सुनता है मानसून, बोलता है नौकरी जाए भाड़ में, जाने दो अब यहीं पर रुकेंगे। और मानसून बोलता है थम के बरस जम के बरस, पूरा वर्षा करवाता है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मौसिनराम में करवाता है। गारो, खासी, जयंतिया तीनों मिल के घेर लेता है मानसून को और विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा याद रखेंगे मौसिनराम में होता है। तो दोस्तों आप लोग इस चीज को भी अच्छी तरीका से समझ गए कि मौसिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा क्यों होता है। इसके लिए क्या कौन जिम्मेवार? इसके लिए भी एक पर्वत जिम्मेवार है, गारो, खासी, जयंतिया। देखिए यहाँ भी पर्वत ही जिम्मेवार है और यहाँ भी राजस्थान में भी पर्वत ही जिम्मेवार है। राजस्थान में अरावली पर्वत मानसून को नहीं रोकता है, जिसके कारण राजस्थान में कम बारिश होता है और मानसून को मौसिनराम में गारो, खासी, जयंतिया रोक लेता है, जिसके कारण मौसिनराम में बहुत ज्यादा बारिश होता है। यही कारण है। अगर कोई आपसे पूछे कि विश्व का सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, तो विश्व का सबसे ज्यादा बारिश मौसिनराम में होता है। मौसिनराम खासी पर्वत पर स्थित है और मौसिनराम मेघालय में पड़ता है। और कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में कम बारिश होने के लिए कौन जिम्मेवार है, तो यहाँ पर राजस्थान में कम बारिश होने के लिए अरावली की पर्वत जिम्मेवार है, क्योंकि अरावली की पर्वत मानसून को रोकता ही नहीं है, जिसके कारण राजस्थान में कम बारिश होता है। जैसे समझिए कि जैसे आप ट्रेन में ऐसे जा रहे हैं, ट्रेन में ऐसे जाइएगा, कोई आपको देखेगा नहीं, देखबो करेगा तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। और बस ऐसे हाथ करते हुए आप ट्रेन में जाइएगा तो कोई भी इसमें 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया देते जाएगा, सिर्फ ऐसे हाथ करते जाइएगा। ऐसे मानसून अरावली की बगल से गुजरता है, लेकिन अरावली की पहाड़ी उसको रोकता ही नहीं है, जिसके कारण
अरावली रोकता न है, जिसके कारण राजस्थान में कम बारिश पड़ता है। और राजस्थान का एक बड़ा क्षेत्र थार मरुस्थल में टेम्परेचर जैसलमेर बीकानेर में बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर पानी के लिए तरस जाता है खजूर, बबूल, कैक्टस और नागफनी। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि कहाँ कहाँ कितना बारिश होता है और बारिश के लिए कौन जिम्मेवार है। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।